कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्त्वमीश्वरम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हम सब आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में नित्य की तरह से उपस्थित हैं और सभी उपस्थित महानुभाव भगवत गीता ज्ञान के अत्यंत प्रिय हैं और इस प्रियता को लेकर के हम लोगों की रोज़ संलग्नता होती है। भगवान गोविंद के साथ हम सभी बैठकर भगवत गीता ज्ञान की चर्चा करते हैं। ये विशेष बात है, वह हमारे साथ रहते हैं और हम उनके साथ रहकर गीता ज्ञान की चर्चा करते हैं। ये विशेष तथ्य हमारे साथ स्पष्ट होता है। तो आइए चलते हैं आज के सत्र की ओर और आज के सत्र को हम क्रियान्वित करना चाहते हैं और गीता ज्ञान की चर्चा को आगे की ओर गति देना चाहते हैं। तो हम सभी भगवान गोविंद के आश्रय में उनके गोद में बैठे हुए हैं, जहाँ पर भगवत गीता ज्ञान का प्रवाह नित्य बह रहा है, चल रहा है। तो आइए हम सभी कल के सत्र के आगे के विषय की ओर बढ़ें। कल के सत्र में हम सभी ने श्लोक संख्या 7 की व्याख्या का समापन किया था। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मना खस्तान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान खरसति। ये जो जीवात्मा है, यह मनुष्य के शरीर में जो 5 इंद्रियां होती हैं और मन बुद्धि होता है, उसको आकर्षित करती, कर्षति पद यहाँ पे कहा है। और ऐसा कह करके श्री भगवान ने इस अध्याय का श्लोक संख्या 8 कहा और कहा शरीरम यत अवाप्नोति यत चा अपि उत्क्रामत ईश्वरः गृहीत्वा एतान संयात वायु गंधान इव आशयत। जैसे वायु जो है गंध के स्थान से गंध को अपने साथ लेकर चला जाता है, वैसे ही ये जो जीवात्मा है वह भी जिस शरीर का परित्याग करता है, उस शरीर से मन और इंद्रियों के सहित
उसको ग्रहण करके फिर जिस शरीर को उसकी प्राप्ति होती है उसमें जाता है। यहाँ पर जो बात श्री भगवान ने कही है वह ये स्पष्ट रूप से है। इसको हम संक्षेप रूप से आपको समझाना चाहते हैं। जैसे संसार में एक स्थान पर कोई गंध हो, सुगंध हो, जैसे किसी बाग में पुष्पों की सुगंध हो, तो पुष्प की सुगंध को वायु का झोंका उस पुष्प की सुगंध के स्थान से आगे की ओर ले जाता है। जहाँ पे इसका जो श्री भगवान ने जो इसका उदाहरण दिया है वो ये कहा है कि जिस प्रकार वायु जो है गंध के स्थान से, जैसे जहाँ पे पुष्प है या अन्य जो गंध होती है, सुगंध है, इत्र आदि की सुगंध होती है, तो वायु का जो झोंका है वह उस गंध को आगे की ओर ले जाता है। क्या करता है? वह उस गंध को आगे की ओर ले जाता है। समझिए इस बात को आप। उसी प्रकार से जो ये जीवात्मा है वह जिस शरीर में रहता है और मृत्यु के उपरांत जिस शरीर को में जाता है, जिस शरीर में जाता है, वहाँ पर अपने साथ इंद्रियां, मन, बुद्धि को साथ लेकर चला जाता है। इतनी सी बात यहाँ पर श्री भगवान ने बताई। अब इसी विषय को हम आपके सामने दृढ़तापूर्वक प्रयास करेंगे कि इस विषय को हम समझाने का प्रयास करें, क्योंकि ये विशेष विषय है। कैसे जाती है, क्या स्थिति है, तो इस स्थिति को हम आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। इसको आप समझिए। जैसे जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो मृत्यु के पहले, मृत्यु के पूर्व हम जीवन को देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके जीवन को मृत्यु के पहले देखते हैं। क्योंकि ये अव्यक्त विषय है, इसमें व्यक्तिकरण कहीं से नहीं है, व्यक्त कुछ नहीं है। ये सारा विषय जो है अव्यक्त है, और इस अव्यक्त विषय को समझाने के लिए श्री भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो ये वायु है गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है, उसी प्रकार से मृत्यु के समय यह जीवात्मा जो है वह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है और अपने साथ इंद्रिय, मन, बुद्धि को ले जाती है। इतना विषय इसका है, इस श्लोक का इतना सा विषय है। तो अब इस पे विचार करते हैं हम। देखिए, जीवन पर्यंत, ये जो जीवन है, जीवन पर्यंत हम सभी, जीवन पर्यंत हम सभी क्या करते हैं? करते ये हैं कि हमारा जो चेतन तत्व है, हमारा जो चेतन तत्व है, वह चेतन तत्व जो है उसी के द्वारा हमारी इंद्रियां
मन बुद्धि संचालित होते हैं। समझिए इस चीज़ को आप। हमारा जो चेतन तत्व है उस तत्व के द्वारा ही मन बुद्धि इंद्रिय आदि संचालित होते हैं। संचालन उसी के द्वारा होता है। जैसे हमारी जो आँखें संसार के विषयों को देख रही हैं, जो दृश्य हम संसार में देख रहे हैं, तो उसमें उस दृश्य को देखने में कारण कौन है? उसमें हमको ये प्रतीत होता है कि ये जो हमारी आँखें हैं, नेत्र हैं, ये वास्तविक रूप से मूल कारण हैं। समझिए आप इस चीज़ को। हमारे जो कान हैं वो संसार में नाना प्रकार की ध्वनियों को सुनते हैं। तो नाना प्रकार की ध्वनियों को सुनने में जो मूल कारण हमको प्रतीत होता है वह हमारे कान हैं। समझिए इस चीज़ को। हमारी जो नासिका है वह इस संसार में असंख्य प्रकार की गंध को ग्रहण करने में मूल कारण होती है। तो हमको ये प्रतीत होता है कि हमारे जो ये नासिका है यह ही गंध को ग्रहण करती है। वैसे ही त्वचा जो है वह स्पर्श को, उसका जो स्पर्श होता है संसार में, जैसे मृदु स्पर्श है, गर्म स्पर्श है या कठोर स्पर्श है, तो जो स्पर्श होता है वह भी जो है वह स्पर्श हमारी त्वचा के माध्यम से होता है। इसमें त्वचा ही मूल कारण है। ये बात स्पष्ट होती है ना। उसी प्रकार हमारी जिह्वा में जो नाना प्रकार के स्वाद ग्रहण किए जाते हैं, तो हमको ये प्रतीत होता है कि नाना प्रकार के स्वाद ग्रहण करने में हमारी जो हमारी जो जिह्वा है वह मूल कारण है। उसी प्रकार जब कर्मेंद्रियों की ओर हम देखते हैं तो हमारा जो गमन होता है, हमारा जो गमन आगे बढ़ते हैं हम, तो पैरों के माध्यम से हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हाथों से नाना प्रकार के कर्म करते हैं। तो नाना प्रकार के जो कर्म हैं वह हाथों से होते हैं। तो नाना प्रकार के कर्मों में मूल कारण कौन है? तो आप इस पर कहते हैं कि हाथ ही मूल कारण है। पैर जो हैं वह गमन में कारण है और मूत्र मल आदि के त्याग में आपकी उपस्थ और पायु कारण है। तो ये जो अलग अलग कर्मेंद्रियों में आपको कारण दिख सकते हैं, या हमारी वाणी जो हम बोल रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, हमारे पास बोलने की शक्ति कहाँ से आ रही है? तो हम कहेंगे हमारी वाणी बोल रही है। कहते हैं कि हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं, कहते हैं ना। तो इसका मतलब कि जो हम बोल रहे थे, हमारे द्वारा जो कुछ भी कहा जा रहा था, वह उसमें जो मूल कारण था वह वाणी थी हमारी। अब आइए, जैसे हम स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न देखते समय ये होता है
कि स्वप्न काल में हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त सभी कुछ क्रियाशील होता है। स्वप्न काल में हम जब स्वप्न देखते हैं तो हमारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ क्रियाशील होता है। समझिए इस बात को आप। तो क्रियाशील होने पर हम ये अनुभव करते हैं स्वप्नावस्था में कि हम जागृत अवस्था जैसे कार्य कर रहे हैं। तो स्वप्न की अवस्था को लाने वाली सत्ता कौन है? स्वप्न की अवस्था को लाने वाली सत्ता कौन है? इस विषय पर जब विचार करते हैं तो हमको भ्रम हो जाता है कि वह सत्ता कौन है जो स्वप्न अवस्था को प्रकट करती है। अग्रिम बात यह है कि जब हम सो जाते हैं तो सोने पर हमारा जो स्थूल शरीर है, हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, वह शांत हो जाती हैं, निचेष्ट हो जाती हैं। तो ज्ञानेंद्रियां निचेष्ट हो गई और निचेष्ट होने के बाद में हम सो जाते हैं। तो सोने के उपरांत जब हम जागृत अवस्था में आते हैं, यानी सुषुप्ति अवस्था से जब हम जागृत अवस्था में आते हैं तो हमको ये आभास होता है, हमारी जानकारी में आता है, हमको ये बोध होता है कि हम सोए हुए थे। तो हमको इसकी जानकारी देने वाला कौन है, कौन सत्ता है? ये प्रश्न हमारे सम्मुख विशद रूप से उपस्थित होता है। अब हम तो ये मानते हैं कि ध्वनि को ग्रहण करने में, नाना प्रकार की ध्वनि को ग्रहण करने में कान ही मूल कारण है, मूल तथ्य हैं, आधारभूत तथ्य हैं, तत्व है। वैसे ही अनेक प्रकार के असंख्य दृश्यों को देखने में जो मूल कारण है वह नेत्र है, और असंख्य प्रकार की गंध को ग्रहण करने में जो मूल कारण है वह नासिका है। असंख्य प्रकार के रसों को ग्रहण करने में जो मूल कारण है वह आपकी जीवा है। असंख्य प्रकार के स्पर्शों को ग्रहण कर उसको संज्ञानता में लाने के लिए जो मूल कारण है वह हमारी त्वचा है। उसी प्रकार से हम जो कुछ भी कह रहे हैं, हमारी वाणी जो कथन कर रही है, उसमें जो मूल कारण है, वह मूल कारण जो है वह हमारी वाणी है। हम नाना प्रकार के संसार में कर्म कर रहे हैं, तो नाना प्रकार के कर्म करने में जो मूल कारण है वह हमारे हाथ हैं। नाना प्रकार के हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो चलने में, गमन करने में मूल कारण जो है हमारे पैर हैं। उसी प्रकार मलमूत्र के परित्याग में उपस्थ आयुर्पायु ही मूल कारण है। ये बात हम जानते हैं, ये बात हमारे मन में बैठी हुई है। जैसा हमको जागृत अवस्था में आभास होता है वैसा ही हम मानते हैं। परंतु इसके पीछे कौन है? ध्वनि को ग्रहण करने में कौन सी सत्ता इसके मूल में है?
ये बात सामान्य व्यक्ति तो जानता नहीं। तो चूंकि स्थूल शरीर से परे कर्मेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियों से श्रेष्ठ और परे जो है हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों से श्रेष्ठ और परे मन है, और मन से श्रेष्ठ परे हमारी बुद्धि है। तो मन बुद्धि के संयोग से मन, जैसे हमने कोई दृश्य देखा तो आंखें वहां पर पहुंची, लेकिन आंखें जब वहां पहुंचती हैं तो दृश्य हमने देखा, लेकिन अगर मन आपके नेत्रों के साथ में न हो, आपके नेत्रों के साथ में मन न हो, तो हम दृश्य नहीं देख सकते। जैसे हम किसी दृश्य को देखें और उसी समय कोई ऐसी घटना हो जाए कि हमारा जो मन है वह उस घटना की ओर आकर्षित हो जाए, तो आप देखेंगे कि हम जो देख रहे थे, जो हमारा जो दृश्य था, हम जिस दृश्य को देख रहे थे उस दृश्य को अब हम नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि मन वहां पे नहीं है। तो दृश्य के देखने में मन का सहयोग रहता है और दृश्य के विनिश्चय में बुद्धि का सहयोग रहता है। दृश्य जो देखा गया वह तो आंखों के द्वारा देखा जाता है, और यह दृश्य इस प्रकार का है, अच्छा है, खराब है, उचित है, अनुचित है, देखने योग्य है कि नहीं देखने योग्य है। देखने योग्य है तो हम उसको बार बार देखने की इच्छा करते हैं। तो इसका जो विनिश्चय होता है वह बुद्धि के द्वारा होता है। तो बुद्धि जो है उस दृश्य को देखने का विनिश्चय करती है और मन जो है वह नेत्रों को दृश्य देखने में सहायता करता है। समझिए इस बात को आप। तो अकेले नेत्र ही किसी दृश्य को देखने में सक्षम नहीं है, उसके साथ मन और बुद्धि दोनों का सहयोग रहता है। बिना सहयोग के हम किसी भी दृश्य को देखने में समर्थ नहीं हैं। उसी प्रकार से हमारे जो कान किसी ध्वनि को सुनते हैं, तो जो ध्वनि हम सुनते हैं उसमें भी मन और बुद्धि का सहयोग रहता है। जैसे हमने कोई शब्द सुना तो शब्द का क्या आशय है, उस शब्द का अभिप्राय क्या है, ये तथ्य समझने के लिए हम मन पर हमारी जो हम आश्रित होते हैं वह मन पर होते हैं। कोई वाक्य बोला गया और उस वाक्य को हमारे कानों ने सुना और वाक्य के अर्थ को निकालने में मन हमारा सहयोग करता है और बुद्धि उस अर्थ का विनिश्चय करती है। जैसे कोई वाक्य बोला गया और हम उस वाक्य के अर्थ को नहीं जानते, तो हमारा मन जो है उस वाक्य के अर्थ को समझ नहीं सकता और न ही बुद्धि उसका विनिश्चय कर सकती है, क्योंकि वह हमारी स्मृति में नहीं है। जैसे कोई ऐसी भाषा बोली जाए जिसका हमको ज्ञान न हो, तो अगर उस भाषा का हमको परिज्ञान नहीं है तो हम उस भाषा को समझ नहीं सकते कि इसने इसके द्वारा जो बोला गया है उसका अर्थ क्या है, क्योंकि वह हमारी स्मृति में नहीं है।
तो स्मृति का संचालन भी कहीं और से होता है। बुद्धि का जो संचालन है, मन बुद्धि का संचालन कहीं और से होता है, ये बात हम कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात, कोई गंध हमारे नासिका से टकराई तो वो सुगंध है या दुर्गंध है, या सुगंध भी नहीं है दुर्गंध भी नहीं है, सामान्य है। तो दुर्गंध नहीं है, दुर्गंध है कि सुगंध है, इस बात का विचार तो मन के द्वारा होता है, और सुगंध है या दुर्गंध है, इस बात का जो विनिश्चय है वह बुद्धि के द्वारा होता है। तो नासिका इसमें अकेले समर्थ नहीं है। अब आइए त्वचा पे। तो त्वचा ने किसी वस्तु का स्पर्श किया, और त्वचा ने जब किसी वस्तु का स्पर्श किया तो वह कठोर है या कोमल है, इस बात का विचार तो मन के द्वारा होता है, और उसका निश्चय जो होता है वह बुद्धि के द्वारा होता है। ये वस्तु कितनी गर्म, जैसे कोई हम गर्म दुग्ध लें तो गर्म दुग्ध को हम जब ग्रहण करने की चेष्टा करते हैं तो हमारी जीवा ये बता देती है कि ये पीने के योग्य है कि नहीं है, लेकिन ये वास्तव में जीवा नहीं बताती, ये मन का विचार और बुद्धि का विनिश्चय बताता है कि ये पीने के योग्य है कि नहीं है। जो नाना प्रकार के रस हैं, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कसैला है, तीखा है, तो जो 6 रस हैं और इनमें मृदुता है कि कड़ापन है, कठोर है, अधिक कड़वा है कि मृदु कड़वा है कि मध्यम कड़वा है, तो ये प्रकार जो इसका जो विनिश्चय होता है वह मन, इसका जो विचार होता है मन और बुद्धि के द्वारा। विचार तो मन के द्वारा होता है और जो विनिश्चय है वो बुद्धि के द्वारा होता है। तो ये बात आपकी त्वचा की रही, नासिका की हो गई, जिह्वा की हो गई, नेत्र की हो गई और कर्ण की हो गई। तो ये जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, या हमको कहीं जाना है, या हमको मलमूत्र का परित्याग करना है, तो मलमूत्र का वेग है, इसका जो आभास है मन के द्वारा होता है, और विनिश्चय जो है बुद्धि के द्वारा होता है। तभी हम कहते हैं कि हमको लघु शंका लगी है। कहीं जाने में, किसी कर्म को करने में वाणी जो हमारी बहुत कुछ प्रस्तुत करती है, वाणी जो हमारी बहुत कुछ प्रस्तुति करती है, उस प्रस्तुति में मन और बुद्धि का पूर्ण सहयोग रहता है। बिना मन और बुद्धि के मन के विचार के और बुद्धि के विनिश्चय से हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी बोलने में समर्थ नहीं है, ये बात हम कहना चाह रहे हैं। तो मन और बुद्धि, हम कहीं जाते हैं तो इस बात का विचार तो मन करता है, और बुद्धि इस विनिश्चय जो करती है कि वहाँ जाना है कि नहीं जाना है। तो हमारे ज्ञानेंद्रियों के पीछे जो है मन और बुद्धि का सहयोग है, ये बात हम कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अब मन बुद्धि कहाँ से संचालित होते हैं? तो शास्त्रों और मनीषियों ने ये बताया कि जो चेतन तत्व है, जो चेतन तत्व जीव है, जो मन और बुद्धि को भी प्रकाशित करता है, वह जीव नामक जो तत्व है, उसी के द्वारा ये मन, बुद्धि और ज्ञानेंद्रियां संचालित होती हैं। तो मूल कारण इसमें कौन हुआ, ये बात हम कहना चाहते हैं। इसमें मूल कारण कौन है? तो मूल कारण जीवात्मा हुई, जीव हुआ। वो जीवात्मा ही मनुष्य के समस्त क्रियाओं में मूल हेतु है,
और उसका जो संबंध है वह जो है वह इन समस्त ज्ञानेंद्रियों और मन बुद्धि कर्मेंद्रियों से रहता है। मूल जो कारण है वो जीवात्मा है। इसी प्रकार जो यहाँ पे श्री भगवान ने कहा प्रकृतस्थान मना खस्थान इंद्रियाणि कर्षति, इस तथ्य की व्याख्या इसलिए आवश्यक थी कि इसका जो संबंध है वह वास्तविक रूप से इसमें मूल कौन है, मूल जीव है, संलग्नता रहती है। प्रकृति में तो स्थिति है, मन बुद्धि ज्ञानेंद्रियों की स्थिति तो प्रकृति में है, प्रकृति स्थान, लेकिन संलग्नता किसकी है, उस पे शासन किसका है, उस पे शासन जो है जीव का है।